बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आप लोगों का, क्योंकि सब लोग जानते हैं ठोस, द्रव और गैस। इसके बावजूद अगर आप बारीकियों को समझ लें कि प्लाज्मा है क्या और उसकी बारीकियां क्या है, तो फिर आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट भी आएगा और दूसरे बच्चों से कुछ अलग बात भी रहेगी। चौथी और पांचवी अवस्थाएं को हम लोग ढंग से समझेंगे। पांचवी अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। सत्येंद्रनाथ बोस ने आइंस्टीन के नियमों को थोड़ा बदलकर और पांचवी अवस्था की खोज की, जिसको BEC कहते हैं। पदार्थ की तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, को आप लोग जानते हो। पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। प्लाज्मा ये चौथी अवस्था है क्या? तो ये आयनों का मिश्रण है। आयनों का मिश्रण प्लाज्मा कहलाता है। अब आयनों का मिश्रण है क्या? तो आयनों का मिश्रण और इलेक्ट्रॉनों का मिश्रण, इलेक्ट्रॉन कहिए इसे और प्लस आयन, इलेक्ट्रॉनों का और आयनों का मिश्रण। ये है क्या? जब कोई अणु टूट जाता है और उसमें से कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और जिसमें से मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो खुद आयनित हो जाता है, तो उनके समूह को प्लाज्मा कहते हैं। क्लियर नहीं हुआ? फिर से समझिए। जैसे कोई NaCl अगर टूट जाता है Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव में, तो इस सोडियम को आयन बोलेंगे। आयन, क्योंकि ये प्लस चिन्ह रखा हुआ है ना, धनात्मक हो गया। धनात्मक इसलिए हुआ है क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो धनात्मक हो जाता है। थोड़ा सा और डिटेल में आते हैं, समझिए। जैसे सोडियम Na 11 नंबर पे आता है। अब मैं इसका संरचना बनाता हूं। देखिए, होता ये है कि बीच में इसके सभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, नाभिक के बीच में। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्रण करते हैं, अलग अलग ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। तो पहले वाले में 2 और दूसरे वाले में 8। तो ये देखिए मैंने 8 बना दिया। और अब तीसरे वाले में कितना बचा? 1। क्यों? क्योंकि पहले 2 हो गया, फिर 8 हो गया, तो 8 2 10, अब 1 ही बचा ना, तो 11 हो गया। अब कोई भी परमाणु अपने अस्थायित्व को प्राप्त करना चाहता है। वो चाहता है मैं स्थिर रहूं, मैं अस्थाई रहूं। अस्थाई रहने का मतलब है कि उसके लास्ट ऑर्बिट में 8 चाहिए या पहले ऑर्बिट में 2 चाहिए। तो लास्ट ऑर्बिट में 8 है, करना चाहता है ये सोडियम। ये लास्ट ऑर्बिट को जब देख रहे हो आप, तो इसमें कितना है? 1 है, और इसके जस्ट अंदर वाले में 8 है। अब ये कैसे अपने आप को 8 में बदल ले, यानी लास्ट ऑर्बिट में 8 कैसे कर ले? उसके 2 तरीके हैं। या तो ये 7 इलेक्ट्रॉनों को कहीं से ले ले, या अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसे दे दे। तो किसमें कम ऊर्जा खर्च होगी? 7 इलेक्ट्रॉनों को लेने में या 1 को दे देने में? तो 1 को दे देने में कम ऊर्जा खर्च होगी। ये जो लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देते रहिए, ये लास्ट ऑर्बिट में जो 1 इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को ये निकाल देगा, तो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया। अब यहां से हमें क्या मिल गया? एक मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन भी आपको मिल गया। और ये सोडियम खुद कैसा हो गया? धनावेश हो गया, धनात्मक हो गया। क्यों हो गया धनात्मक? इसका भी लॉजिक समझ लो आप। पहले इसके पास 11 प्लस और 11 माइनस हुआ करते थे, और 1 इलेक्ट्रॉन को जब इसने निकाल दिया, तो इसके नाभिक में तो 11 ही हैं, लेकिन ऋणावेश इसके पास 10 ही बचे। जब 10 ही ऋणावेश बचे हैं, तो कौन ज्यादा है, 11 या 10? 11 ज्यादा है, ये धनावेश है, तो ये खुद पूरा का पूरा पॉजिटिव बन गया। तो याद रखेंगे हम लोग कि जब कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो वो खुद धनायन बन जाता है, वो धनायन बन जाता है। तो यही है आयन। सोडियम धनात्मक हो गया, यही है आपका आयन। और जो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है, ये है आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो प्लाज्मा इन्हीं से बना है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों और आयनों के मिश्रण को प्लाज्मा कहते हैं। ये प्राकृतिक रूप में
तारों में पाया जाता है, सूर्य में भी पाया जाता है। इन्हीं प्लाज्मा के कारण सूर्य, तारे सब चमकते हुए दिखाई देते हैं। सब में चमक कहाँ से आती है? प्लाज्मा के कारण आती है। पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। कोई आपसे कहता है प्लाज्मा है क्या, आप कहना कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों और आयनों का मिश्रण प्लाज्मा कहलाता है। यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। बोलेगा मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, तो कहना कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश से, बाहरी कोश से, अंतिम कोश से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो उस निकले हुए इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बोलेगा इलेक्ट्रॉन क्यों निकलता है, कोई पूछे इलेक्ट्रॉन क्यों निकल जाता है, तो कहना हर परमाणु अपने लास्ट ऑर्बिट में 8 या 2 इलेक्ट्रॉनों को रखना चाहता है। पहले में 2 और उसके बाद जितने बचते हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉनों को रखना चाहता है। तो परमाणु अपनी स्थिरता को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक से बहुत दुर्बलता से बंधे होने के कारण वो बाहर निकल जाता है, उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है वो परमाणु आयन कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉनों और आयनों के मिश्रण को प्लाज्मा कहते हैं। पदार्थ की 5वीं अवस्था की अब हम लोग बात करेंगे, जिसको BEC कहते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। सत्येंद्र नाथ बोस ने इसे खोजा, जो भारत के वैज्ञानिक थे। इन्होंने आइंस्टीन के सिद्धांत का पालन किया। आइंस्टीन ने कुछ नियम बताए थे, उनके ध्यान में रखकर उन्हीं को आगे बढ़ाया और एक पदार्थ की खोज की। ये कंडेंसेट है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। देखो इसमें खोज जो हुआ है वो एक वैज्ञानिक के आधार पे नहीं हुआ। पहले सबसे पहले नींव रखा है सत्येंद्र नाथ बोस ने। सत्येंद्र नाथ बोस ने कुछ गणनाएं किया और उन्होंने बताया कि पदार्थ की 5वीं अवस्था संभव है। उस गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने रिसर्च किया और उसे सत्यापित किया कि पदार्थ की 5वीं अवस्था संभव है। और उन्होंने भविष्यवाणी किया, हालांकि वो बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने E=mc² की खोज की, तो उनका कथन ही बहुत है। अगर सिर्फ वो कुछ लिख दें कि ऐसा संभव है तो उस पर रिसर्च शुरू हो जाएगा। तो उन्होंने भविष्यवाणी किया कि हाँ 5वीं अवस्था संभव है। फिर अमेरिका के 3 वैज्ञानिकों ने, जिनको सन 2001 में नोबेल पुरस्कार भी मिला, उन तीनों वैज्ञानिक ने BEC की अवस्था को प्राप्त भी कर लिया। क्या है BEC और ये कैसे बन जाएगा, ये समझिए। वायु का घनत्व, घनत्व का सेंस है, मान लीजिए मैं इतना आयतन लेता हूं एक बॉक्स में, इसमें वायु भर दिया गया। अब ये वायु के कण हैं जो मैं बना रहा हूं, है ना, भर दिया गया। तो वायु का घनत्व आप यहां महसूस करेंगे, मतलब चित्र के अनुसार महसूस करेंगे कि कितने डॉट्स बनाए गए हैं इसमें। इतना ही बड़ा एक और बॉक्स लेकर और उसमें इसकी तुलना में 1 लाख गुना कम डॉट्स बना दीजिए, यानी वायु के घनत्व की तुलना में 1 लाख लिखवाया हूं या 10 लाख, 1 लाख कम घनत्व की अवस्था को प्राप्त करके और उसे बहुत ठंडा करना है। कोई ऐसी गैस लेनी है, कोई ऐसी गैस बना देनी है कि उसका घनत्व इस वायु के घनत्व से 1 लाख गुना, यानी उतने ही बड़े डब्बे में 1 लाख कम परमाणु रहे, उतने ही बड़े। तो यहां तो मैंने 1 लाख बनाया ही नहीं है डॉट कि मैं इसमें एक भी डॉट बनाऊं, लेकिन फिर भी कुछ डॉट बना देता हूं मैं। अब यहां देखिए कुछ डॉट है आपके पास, तो इसमें ज्यादा परमाणु है इस चित्र बी में या ए में? ए में ज्यादा है और बी में कम है, तो इसका घनत्व कम है। जबकि मान के चलना है कि दोनों बॉक्सों की जो आयतन है वो बराबर है, तो बराबर आयतन है और परमाणुओं की संख्या कम है, तो यहाँ घनत्व कम है। और कम घनत्व कितना लेना है, तो 1 लाख गुना कम, यानी बटे में 1 लाख करोगे, इतना कम घनत्व। वायु के घनत्व से 1 लाख गुना कम घनत्व वाली गैस को बहुत कम तापमान पर ठंडा करने पर प्राप्त पदार्थ BEC कहलाता है। इस अवस्था को तीनों वैज्ञानिकों ने प्राप्त कर लिया
अमेरिका के 3 वैज्ञानिक, 2001 में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। उन वैज्ञानिकों के नाम एरिक ए कार्नेल, एल्फगैंग केटरले और कार्ल ई वेमैन, ये 3 नाम है।